जय श्री ओम नमस्ते। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्य जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण का प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम वंदित सव सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवम गतिम पत्ते भक्षामि समय पावड मृणमो सुत केवली वणिदम प्रशांतमत गंभीरम विश्वविद्याकुलगुरुम भव्यैक शरणम जिया श्रीमद सर्वज्ञ शासन। कुंद कुंद कहान ट्रस्ट के स्वर्ण जयंती महोत्सव पर ये सुंदर आयोजन पवित्र भावनाओं से लिखा गया, ये पवित्र कलम से लिखा गया पवित्र ग्रंथ समयसार परमागम गुरुदेव की आधी सीढ़ी सुबह चली थी, आधी शाम को चलाई। अगर एक शब्द में अगर या एक लाइन में अगर पूरी उस कलश की इष्टोपदेश के कलश का सार कहा जाए या गुरुदेव के भावों को व्यक्त किया जाए, जिससे कर्म बंद होता हो उसका यह जीव सत्कार करे वह अज्ञानी है। अभी लास्ट में जो एक विराग जी ने भी संकेत किया था कि जिसका दंड बहुत हो और अपराध छोटा हो, ऐसा नहीं है। परंतु गजब की बात तो ये है कि हमको वो अपराध लगता नहीं है। जब अनंत निगोद कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने अंतरंग में ये झांक कर देखे हमारी गलती क्या है, तो ऐसी बात हो गई कि रावण नरक में गया, वो सबसे एक ही बात पूछे कि तीसरे नरक की इतना महान दंड अपराध, हमारी गलती क्या है, हमने क्या बिगाड़ा, क्या सीता का बताओ क्या बिगाड़ा। अरे उसे उठा के ही तो लाई थे, उसके बाद तो हमने कुछ किया नहीं था, उसका इतना महान दंड। ऐसे ही जिससे कर्मबंध होता हो उसका सत्कार करे। और फिर गुरुदेव ने वो फिर पूरी बात खोली, कौन सी, कि वो तीर्थंकर प्रकृति बंधे, स्वर्ग मिले, अनुकूलताएं मिले, अनुकूल स्त्री परिवार कुटुंब आदि मिले, वो कुछ भी संयोग मिले, एक सूत्र जीवन में याद रखो कि जो बंध का कारण है उसके प्रति अगर हमें अंतरंग में, इस प्रवचन में तो पूरे में उन्होंने सत्कार शब्द का प्रयोग किया, तो गुरुदेव का एक पेटेंट शब्द और है कि आदर का, जो राग का आदर करे, जो देह का आदर करे, संयोग का आदर करे। इसमें तो पूरे में आदर शब्द तो केवल एक बार आया और कम से कम 50 बार सत्कार शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। तो कहने का तात्पर्य है, कहने को तो बहुत सामान्य बात लगती है, जब इसका फलम निगोद दर्शाते हैं तो लोगों को लगता है कि कोई अपराध नहीं, एक जीव भी मरा नहीं, किसी को गाली दी नहीं, चोरी की नहीं, व्यभिचार का परिणाम किया नहीं, दूसरों के घर से कुछ हम उठा के लाए नहीं, और तुमने फोकट में निगोद भेज दिया हमको। तो बात ऐसी नहीं है, बात तो निगोद भेज नहीं रहा कोई, उसका मूल हेतु ये है कि सादिक 2000 सागर के लिए ये जीव निगोद से निकलता है। अगर ये अपनी पूरी स्थिति को भोग लेवे तो उसमें मनुष्य के कितने भाव मिलते हैं, 48, कोई 52-53 कहता है, उसमें आधे तो सम्मूर्छन के चले जाते हैं। अब वो 24 में 8 स्त्री, 8 पुरुष, 8 नपुंसक। मैंने जितना भी जिनवाणी का अभ्यास किया है, अगर आप लोगों को कहीं मिला हो तो मुझे जरूर बताना। ये कहीं नहीं मिला कि जो तुमको 24 भाव मनुष्य के मिलेंगे उसमें श्रावक की पर्याय कितनी मिलेंगी। जैन कुल उसमें वो जो 24 है ना, तो उस 24 में तुम्हें श्रावक कुल कितनी बार मिलेगा, जिनवाणी सुनने को कितनी बार मिलेगा। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि 8 भव तो मिले, चीन में चाइना में पैदा हो जाएं,
तो सर्पों को ककड़ी के समान खावें, तालिबान में पैदा हो जाएं तो 47 चला रहे हों, पाकिस्तान चले जावें, बांग्लादेश चले जावें, और फिर अभी तो रसिया का उसका युद्ध चल रहा है। अगर यूक्रेन में होते तो बाल बच्चों को लेके भाग रहे होते कहीं, वो बम बराबर गिरे। आप ये तो सोचो कि ये श्रावक, वो 24 भाव में श्रावक के कितने भाव मिलेंगे हमको। अब ये भाव मिल गया ना, अभी इसकी कीमत नहीं आती हमको। ये भाव हाथ से चला जाएगा, खूब तड़पते रहना, क्योंकि अपने यहाँ ना तो कोई आशीर्वाद से कुछ मिलता है और ना श्राप से कुछ जाता है। ये हमारा सुंदर जो परिणति है, सुंदर अभिप्राय है, यही हमारे लिए आशीर्वाद है, और खोटी बुद्धि है यही हमारे लिए श्राप है। हमें किसी के आशीर्वाद की भी चिंता नहीं और किसी के श्राप की भी चिंता नहीं। तो ये जो बात जो अभी हमने की, ये 24 भवों में गुरुदेव कभी कभी आपने देखा एक शब्द बहुत ऐसा बोलते, हृदय को दहला देवे, कि ये बात कानों में पड़ना दुर्लभ है। अब क्यों, केवल इसी पर्याय के लिए थोड़ी कह रहे, सादिक 2000 सागर लगा जो त्रिस्की पर्याय में आए हो, एक इंद्री से लेकर, ये 2 इंद्री से लेकर असैनी तक की तो कल्पना खत्म हो जाती है, वहां तो मन बुद्धि नहीं है। और फिर उसमें भी नरकों में चले गए तो वहां कौन कान में पड़ने वाला है, कौन सुनाने वाला है। स्वर्गों में विषयों में रमते रहते हैं, त्रियंचों में कौन, अभी कुत्ता, गाय, भैंस, बंदर, अभी इनको कौन सुनाने वाला है। और मनुष्यों में भी जो जैनेतर हैं, अन्य जगह उत्पन्न हुए, उन्हें भी कौन बताने वाला है। जैनों में भी जिन रुचि कितनों की आप ये देखो। और फिर जिनको रुचि है तो पूजा पाठ, पहाड़ पर जाना उतरना, इसकी रुचि है। अभी आप थोड़ा शॉर्ट करते हुए चले आओ तो ये कान में पड़ना दुर्लभ है। इसका अर्थ क्या, आज जो हमको सुनने को मिली है, ये अनंतों जन्मों का पुण्य मानकर चलना। ये कैसी कैसी बातें बीच बीच में आती हैं और हम विचार करने के लिए भी उस पर तैयार नहीं होते। यद्यपि ये तो गुरुदेव के संदर्भ में जो सत्कार वाली बात आई, अब सत्कार माने आदर करना, अभिनंदन करना, उसका सम्मान करना, किसका किसका, जो संयोग मिला है उसका। भेद ज्ञान का सम्मान नहीं करना, जबकि इसका पूरा संबद्ध अधिकार भेद विज्ञान का अभिनंदन किया गया उसमें। आप प्रारंभ से लेके अंत तक देखो। मतलब यहां अपन तो जो भी अपने पास समय है उसमें ये सर्वशुद्धि ज्ञान अधिकार है। अभी देखो अधिकार का नाम भी कितना सुंदर है, सर्वशुद्धि ज्ञान अधिकार। ये समय साल इतना महान ग्रंथ, और जिन्होंने इसका अभ्यास किया होगा या गुरुदेव को सुना होगा, एक बात के ऊपर जरूर ध्यान गया होगा, 3 अधिकार इसमें ऐसे लिखे हैं कि जिनमें केवल कर्ता कर्म की उन्होंने बात की, दूसरी कोई बात नहीं की। दूसरे नंबर का कर्ता कर्म अधिकार, अंतिम नंबर का ये सर्वशुद्धि ज्ञान अधिकार है। ये 2 अधिकार तो 9 पदार्थों के अंतर्गत आते ही नहीं हैं, परंतु इसकी चर्चा उन्होंने बंद अधिकार में भी की। कोई किसी को मार नहीं सकता, बचा नहीं सकता, सुखी दुखी नहीं कर सकता। और वहां पर यद्यपि कर्मों से भिन्न बताते रहे, और उसके बाद भी आचार्य को भी कर्म का सहारा वहां लेना पड़ा, क्योंकि उसके पीछे भी एक हेतु था बंद अधिकार में। कि बंद अधिकार में ये था कि आज हमारा सबसे ज्यादा जो उपयोग है या समय है, ये कौन खाता है। कि सबसे ज्यादा उपयोग और समय दूसरों को सुखी करने में, और दूसरे हमें सुखी कर दें, सबसे ज्यादा हमारा समय पूरा मनुष्य भाव ये खा जाते हैं। अभी यहाँ इतने बैठे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आज व्यापार धंधा बंद कर देवे, आज बिल्कुल स्टॉप कर देवे, गारंटी है कि सारे जीवन में भूखों नहीं मरेगा। और सैकड़ों को रोज रोटियां खिलाता रहे, और फिर उससे पूछो भाई साहब अब आप व्यापार क्यों करते हो, बोलो इसका उत्तर क्या है, इसका जवाब क्या है। साहब इनके लिए करते, उनके लिए करते, उनके लिए करते। अरे आप एक कल्पना तो करके देखो, ये पर्याय छूट जाने के बाद बोलो पर्याय संबंधी सारा व्यवहार खत्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है। भाई मेरे परिवार में इतने मर के गए, आज तक सच कहता हूं एक नहीं पूछने आया कि बेटा तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है,
जरूरी थोड़ी सब नरक में ही गए हों, एक आध स्वर्ग में भी तो गया होगा। क्या कहा? एक आध स्वर्ग में भी तो गया होगा। एक आध खोआ भर के हमको रतन बतन दे जाता तो सारी दरिद्रता हमारी नहीं, हम पूरे मोहल्ले की दूर कर देते। सच कहते एक नहीं आया। और जो आते हैं बेमालूम काय के लिए आते हैं, कमर में दर्द कर गई, घुटनों में दर्द कर गई, और व्यंतर ही आएंगे। बेमानिक तो पंचम काल में आते नहीं हैं। ये गुरुदेव कभी कभी ऐसा बोलते हैं, सच कहते बड़ा ऐसी भावात्मक, केवली रहा नहीं देव आवता नथी। मतलब ये अंदर की कितनी बड़ी पीड़ा है। मतलब आज अपने ऊपर हमको कौन दिखाई देता है एक जिनमानी के अलावा? बताओ। केवली रहा नहीं देव आवता। अब कौन से देव की? जो कमर में दर्द कर जाए उस देव की बात कर रहे हैं वो, कि देव आवता नथी। मतलब किसकी बात करें? आप कल्पना करके तो देखो कि ये ज्ञानियों के जो वचन निकलते हैं ये किस आधार से निकलते हैं। तो बात तो किसकी कह रहा था कि वो जो बंद अधिकार में जो कहा कि ये सुखी करना दुखी करना, क्योंकि जीव की सारी समय शक्ति तुम चिंता मत करो, हम ऐसा कर देंगे। एक अगर केवल एक ये सिद्धांत जीव की समझ में आ जाए कि कर्म के उदय से ज्यादा कोई अनुकूलता मिलने वाली नहीं, और कर्म के उदय से ज्यादा जीवन में कोई प्रतिकूलता मिलने वाली नहीं। बोलो तीनों लोकों से दृष्टि हट जाएगी कि नहीं हट जाएगी? सारे संयोगों से मुख मुड़ जाएगा कि नहीं मुड़ जाएगा? केवल एक शब्द अगर हमारे श्रद्धा में अवतरित हो जाइए, सर्वम सदैव नियतम भवती स्वकीय कर्मोदयात जीवित मरण दुख सौख्यम। स्वयं किए जो कर्म सुवासो फल निश्चय ही वे देते। करे आप फल देय अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अभी कहाँ आत्मा की बात तो बहुत दूर, समय सार की बात तो बहुत दूर, अभी कर्म के उदय का भरोसा नहीं है। अभी भी शरीर में रोग हो जाए, हृदय पे हाथ रख के विचार करना, मेरे पाप कर्म का उदय है कि डॉक्टर ठीक नहीं मिला, ये डॉक्टर ने अपना काम ठीक नहीं किया। बताओ, दवाई बरोबर काम नहीं कर रही है कि तेरा उदय बरोबर काम नहीं कर रहा है? हमारी दृष्टि जाती कहाँ है? भोजन में देरी हो जाए तो रसोईया बेकार है। 6 महीना तक तो आदिश्वर को विधि नहीं मिली थी, ये याद आता है। बोलो क्या याद आता है? उदय का कहाँ है भरोसा हमको? अरे यहाँ पंडाल में बैठेंगे तो बहुत सर्दी लगेगी, कमरे में बैठेंगे तो ठीक रहेंगे। अब अभी भोजन के समय याद नहीं आता है। जितनी रजिस्टर में काउंटिंग है भोजन में पूरी दिखाई देती है, प्रवचन में इतनी नहीं दिखाई देती। हम तो मोबाइल पे देख लेते हैं। मोबाइल पे तुम प्रवचन सुन लेते हो, मैं गारंटी देता हूं अगर तुम मोबाइल पे पेट भर के भोजन करके बता दो तो हमको। भोजन के लिए भोजनालय चाहिए और प्रवचन के लिए मोबाइल चाहिए। मतलब ये बड़ी विचित्रता। अभी ये मुमुक्षु समाज की ये शिथिलता है, ये विकास है कि बताओ ये विनाश है? क्या हो रहा है? लोग कहते टेक्नोलॉजी आ गई। काय की टेक्नोलॉजी आ गई? जो हमें देवगुरु धर्म से दूर रखे वो टेक्नोलॉजी है, वो हमारे विनाश का कारण बनती है। विराग भैया से बात हो रही, कितनी सारी मतलब कि यहाँ सब दिखेंगे, वहाँ आधे गोल हो जाएंगे, फिर आधे गोल हो जाएंगे, फिर किसी को ठंड ज़्यादा लगती है, किसी को गर्मी ज़्यादा लगती है, किसी को भूख बहुत लगती है, कोई कहता है हमें भूख ही नहीं लगती है। अब सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। देखो ये सब समस्याएं हमको दिखाई देती हैं। सच कहता हूँ, बताओ मिथ्यात्व किसी को समस्या दिखाई देती है? अज्ञान भी कोई समस्या है हमारे अनंत जन्मों के लिए, ये हमको दिखाई देती है। अब ये गुरुदेव का पूरा जो 1 घंटे का सुबह और शाम को प्रवचन चला, जो अविद्वान वाली बात की, अपंडित है, मूर्ख है, अब वो तो कभी कभी वो तो पापी है, अधर्मात्मा है, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते, हमको ये दिखाई देता है। मतलब मिथ्या, ये परिणति में क्षण क्षण राग हो रहा है, ये समस्या नहीं दिखती है। उस राग का पोषण नहीं हो रहा है, ये समस्या दिखाई देती है हमको। मोह कैसे मिटे, ये समस्या नहीं है हमारे लिए। मोह का पोषण कैसे हो, ये समस्या दिखाई देती है। अभी बता, निगोद कैसे निकट नहीं दिखाई देवे। आत्मानुशासन में गुणभद्र स्वामी ने प्रारंभ में ही एक बहुत सुंदर कलश लिखा।
उन्होंने कहा हमको बड़ा सोच आता है, जिनको ये सब सुनने समझने का अवसर नहीं मिला उनकी तो बात बहुत दूर है, पर जिनको सुनने समझने का मौका मिले और वे प्रमाद रूप प्रवर्तन करें, आलसी हो जाएं, निरुद्यमी हो जाएं, और उनके बारे में हम क्या कहें। यहाँ तो वो चर्चा तो थोड़ी सी बंद अधिकार की इसलिए ली क्योंकि वो बंद अधिकार में जो कर्मों की अपेक्षा से उन्होंने आचार्य ने कथन किया, और ये सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है, इसमें भी उन्होंने कर्ता कर्म की चर्चा की। और कर्ता कर्म की चर्चा करने ये इसकी 3 से 20 नंबर की गाथा तक जयसेन स्वामी तो मोक्ष अधिकारी मानते हैं, परंतु अमृतचंद आचार्य देव ने तो वहीं 3 से 7 नंबर की गाथा पे मोक्ष अधिकार पूरा कर दिया, और 3 से 8 से 3 से 11 जो क्रमबद्ध पर्याय के पोषण में जो गाथाएं प्रसिद्ध हैं उसकी वहाँ से उन्होंने चर्चा की। पर यहाँ तो अपने पास समय और अवसर भी कम है, तो अपन 200 नंबर के कलश से चर्चा प्रारंभ करेंगे, और जितना भी कलश के माध्यम से आगे की गाथाएं अपन वांचन करते जाएंगे, जितना भी होगा उतना करेंगे। अब देखो ये सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार है। पहले शब्द तो देखो, सर्वविशुद्ध, तो कुछ अशुद्ध भी होता होगा, तो अब शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है। अब इस अधिकार में वो ये कहते हैं आचार्य कि आत्मा ज्ञायक अकर्ता है, ऐसी स्वीकृति होना उसका नाम शुद्धता है, और मैं कुछ करूं इसका नाम अशुद्धता है। 24 घंटे किस जाति के परिणाम चलते हैं? अपने अशुद्धता के चलते हैं। अब वो जो कर्ता कर्म उन्होंने घटित किया, तो उससे पहले आचार्य ने संबंध की चर्चा की। देखो कभी सिद्धांत घटाने के लिए कुंद कुंद स्वामी या अमृतचंद आचार्य देव ने एकत्व को सिद्धांत बनाया और कर्तृत्व को उदाहरण बनाया। यहां पर एकत्व को उदाहरण बनाया और कर्तृत्व को उन्होंने सिद्धांत बनाया। तो देखो मैं एक कलश पढ़ता हूं 200 नंबर का। नास्ति सर्वोपि संबंधः परिद्रव्यात्म तत्त्वयो कर्ति कर्मत्व संबंध भावे तत्कर्तृतः कुतः। अब इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है, कुतः माने कैसे। अब पहला शब्द क्या है कि नास्ति सर्वोपि संबंधः, कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ में सभी प्रकार के संबंधों की नास्ति है। बिल्कुल शुद्ध सरल और सीधी भाषा में इस संस्कृत पंक्ति का ये अर्थ है कि एक के साथ में दूसरे के संबंध का अभाव है। पहले संबंध शब्द की व्याख्या क्या है, व्युत्पत्ति क्या है? सम प्लस बंध। सम माने सम्यक प्रकार से जो कर्मों का बंध कराए उसका नाम संबंध है। अभी समझना, ये हमारे निकट के संबंधी हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये हमें ज्यादा कर्मों का बंध कराती हैं। सीधा सा अर्थ है ना। जैसे ये साला है, ये साले का साला है, ये साले के साले का साला है, तो जितना जितना संबंध दूर होता जाएगा उतना उतना राग घटता जाएगा, और जितना जितना संबंध निकट होता जाएगा उतना उतना कर्मों के बंधन की तीव्रता बढ़ती जाएगी। अब आप सोचो, लोग कहते भाई संबंध तो रखना चाहिए, मतलब कर्मों का बंध तो करते रहना चाहिए, व्यवहार तो कायम रहना चाहिए, व्यवहार तो बढ़ाना चाहिए। अरे भाई साहब, संबंधों को थोड़ा तो लिहाज करो। अमृतचंद आचार्य देव कहते, बाबू युगल जी साहब एक बात कहते ना, जैन दर्शन बेलिहाज शासन है, इसमें लिहाज बिहाज की कोई बात, संबंध नहीं है तो नहीं है, तुम जबरदस्ती काय को बैठालते हो। साहब कैसे नहीं बैठालते? आप देखो ना कि इस पर्याय में जैसे कर्म के उदय से शरीर और आत्मा का, अब देखो बोलो संबंध हम कहां से, संयोग से शुरू करें कि शरीर से शुरू करें? शरीर से। देखो आप तीसरे अधिकार में दर्शन मोह से उत्पन्न होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, इस प्रकरण में पंडित टोडरमल जी साहब ने गजब की लाइन लिखी। उन्होंने कहा शरीर और आत्मा का संबंध, वहां संबंध शब्द का प्रयोग है, शरीर और आत्मा का संबंध कर्म के उदय ने कराया है। उन्होंने ये बात
आपके पाले में छोड़ दी। इस शरीर का संबंध किसने कराया है? कर्म के उदय ने। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, इस शरीर का जो भी परिणमन होगा वो तुम्हारे विकल्पों से पूछकर होगा कि कर्म के उदय के अनुसार होगा? ये रोगी होगा तो किसके अनुसार? ये निरोगी होगा तो किसके अनुसार? ये बाल काले से सफेद होंगे तो किसके अनुसार? बाल झड़ेंगे तो किसके अनुसार? वृद्धावस्था आएगी तो किसके अनुसार? आप सोचो ना, ये शरीर के एक एक पुद्गल परमाणुओं का जो परिणमन है वह तो उसकी अपनी उपादान शक्ति है, और अगर उसमें कभी कोई निमित्त भी कहलाएगा तो भाई साहब वो कर्म का उदय कहलाएगा, तुम्हारा विकल्प नहीं कहलाएगा। अगर शरीर तंदुरुस्त होगा तो उसमें तुम्हारा विकल्प और बादाम का हलवा काम नहीं करेगा, उसमें कर्म का उदय काम करेगा। आप विचार करके तो देखो। तो और फिर पंडित सामने लिखा, ये पूरा लिखा उन्होंने कि यह कर्म के उदय के अनुसार कभी कृश होता है, कभी स्थूल होता है, कभी नष्ट होता है, कभी नवीन उत्पन्न होता है, इसका नाना परिणमन होता है। यह अपने अनुसार परिणमन कराना चाहता है, उसका पराधीन क्रिया होती है, तब महाखेद खिन्न होता है। और पागल का उसमें दृष्टांत दिया, जैसे पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया हो तो वह तो वस्त्र पहनाने वाले के अधीन है, कभी फाड़ता है, कभी खोंचता है, कभी नया पहनता है, कभी उतारता है। तो जो जिसके अधीन हो उसे भाई साहब उसी के अधीन बने रहने दो, इसमें बुराई क्या है? तो अभी फिर प्रश्न खड़ा कोई कर देवे, आप कह रहे एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ में कोई संबंध नहीं है, तो जब कोई संबंध नहीं है तो फिर छोड़ दें सबको। पत्नी का मेरा कोई संबंध नहीं है कि छोड़ दें, बच्चों का मेरा कोई संबंध नहीं है छोड़ दें, दुकान में आग लगा दें। आज मालूम, चाहे नॉन मुमुक्षु की भाषा हो चाहे मुमुक्षुओं की भाषा हो, एक हम आपको बात बतलाते हैं, एक गड़बड़ी क्या होती है, हम श्रद्धा की चीज क्रिया में देखना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा दोष है। क्यों? कि क्रिया जुदी चीज है, क्रिया जो है ये देह का परिणमन है, और श्रद्धा है ये जीव के श्रद्धा गुण का परिणमन है, और समय सार में श्रद्धा की मुख्यता से कथन किया गया है। अब वेद विज्ञान करते हैं, कुछ होता है तो लोग भी कह देते कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। क्यों? कि कुछ दिखता तो है ही नहीं है, कुछ दिखाई तो देवे। तो देखो ये लौकिक में भी कहावत है कि जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता नहीं है वो बिकता भी नहीं है। श्रद्धा दिखती नहीं है इसलिए बिकती नहीं है, और क्रिया दिखती है तो जगत में बिकती है। वो ख्याल में आया क्या कहा हमने? दूर की कह गए थोड़ी सी, आप सोचना। तुम एकांत में बैठ के 2 घंटे विचार करना, जगत तुमको निठल्ला कहेगा, और आधा घंटे तुम पूजन करना तो दुनिया धर्मात्मा का तिलक लगा जाएगी। क्योंकि जो दिखेगा वो बिकेगा, और जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं। अभी जो प्रश्न हमने खड़ा किया था कौन सा? सब छोड़ देवे। हमने छोड़ देने की बात कहाँ कहा, अपना मानना छोड़ने की बात है। हम तो ये भी यहां तक भी कह देवे तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कि अगर जो संयोग कर्मी के उदय से तुम्हें मिले हैं उनके ऊपर कोई अगर उपसर्ग करे तो जी जान से तुम लड़ना, उनकी हिफाजत करना है। फिर लोग कह रहे जी कैसे धर्मात्मा, अभी ये बताओ, एक साथ 2 धारा चल सकती है कि नहीं? चारित्र के दोष की और श्रद्धा की निर्मलता की एक साथ 2 धारा हो सकती है कि नहीं? रामचंद्र जी क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, चरम शरीरी थे, और देशभूषण कुलभूषण केवली की गंध कुटी में इस बात का ऐलान हुआ था। जब ये पूछा गया देवताओं ने कि यहां भी कोई चरम शरीरी बैठे हैं, तो वो केवली परमात्मा ये बोले कि रामचंद्र जी हैं, ये चरम शरीर इसी भव से मोक्ष। अब ये जान देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, और जब रावण सीता को उठा के ले गया तो बोलो टाल ठोक के लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी उन्होंने? और जिस समय लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय उन्हें ये नहीं पता था हम तो मोक्ष चले जाएंगे, सीता मरती है तो मरने दो, अपने बाप का क्या? क्यों? कि उसकी हिफाजत की थी। मतलब वो चारित्र का राग भी चल रहा था, और अंदर में श्रद्धा क्या जी,
छायिक सम्यक दृष्टि की जो श्रद्धा होती है वो श्रद्धा सिद्धों जैसी होती है। श्रद्धा सिद्धों जैसी कैसी? रवि अत्थि मज्ज किंच भी अन्नम परमाणु मेत्तम पी, कि इस विश्व में एक पुद्गल परमाणु भी मेरा नहीं, श्रद्धा ऐसी है। और चारित्र कैसा? अब उसमें एक और पॉइंट आता है, फिर अब मैं अभी पढ़ दूंगा, ये कलश और गाथाएं तो पढ़ दूंगा, थोड़ा सा ये ढांचा इसका समझ में आ जावे कि गलती अपने से कहां हो जाती है। कि ये चारित्र मोह और दर्शन मोह तो जो जगत में दिखाई देता है ये मिथ्यात्व का काम नहीं है, वो अनंतानबंदी का भी काम नहीं है, ये अप्रत्याख्यान वर्ण का काम है। तो इसलिए वो सम्यक दृष्टि के वो लड़ाई झगड़ा व्यापार धंधा, देखो एक बात ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि के राग होता है परंतु अमर्यादित राग नहीं होता है, मर्यादित राग होता है। जो कैसे? बीच में सीता को खड़ा करो, एक तरफ राम खड़े करो, एक तरफ रावण खड़ा करो, उस सीता से राम भी राग कर रहे हैं और रावण भी राग कर रहा है। एक का राग मर्यादित है और एक का राग अमर्यादित है। अभी ये सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का राग समझ में आया? ये सब जी कैसे सम्यक दृष्टि? अभी जब 9वें गिरीवक तक जावे तो उसे कोई मिथ्या दृष्टि घोषित नहीं कर पावे। अब ये अमृतचंद आचार्य क्या कहते? नास्ति सर्वोपि संबंधा। तो ये किसकी बात चल रही है? ये संयोगों को फेंकने की बात नहीं, इनमें जो ममत्व बुद्धि है उसको फेंकने की बात चल रही है। कि साहब तुम इतनी ऊंची ऊंची तो बातें कर रहे हो पर दिखता तो कुछ है ही नहीं है, दिखता तो कुछ है नहीं, क्या दिखे ये तो विचार करो, और तुम क्या देखना चाहते हो? ये दर्शन ऐसा नहीं है कि जो हम किसी दूसरे को दिखाएं, हमारा स्वभाव हमारी परिणति में दिख जावे, यही हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। और क्या क्या दिखेगा ये दिखने, और आज जो जगत में चल रहा है ना, ये सब दिखने दिखाने का ही तो माहौल बना है। और माहौल है काहे का? ये माहौल तो सच पूछो आज जितने भी हैं, जैसे लोग बागे ना पैसे वाले जो अविवेकी, और ऊंचा, और जो ब्याह शादी विवाह शादियां वगैरह होती ना, हम उनसे अच्छा करें उनसे अच्छा करें। देखो तो एक एक पैसा लोभ से कमाता है और मान में खर्च कर देता है। क्या कहा? ख्याल में दोनों जगह कसाई चल रही है, तीव्र चल रही है। लोभ से एक एक पैसा कमाता है और दूसरों को दिखाने में सब खर्च कर देता है, और फिर उसमें अपना बड़ा तीसरा अपराध क्या है? मिथ्यात्व। उसमें क्या है? ये लोभ और मान, ये मिथ्यात्व नहीं है, उसमें अपना, वो गुरुदेव की भाषा में कहें, उसका सत्कार करता है। काय का? मान बढ़ाई का। तो ये क्या है? ये मिथ्यात्व हो जाता है। चार लोग ये कह देवे बहुत अच्छा, हमें ये बताओ क्या फर्क पड़ता है? और चार लोग ये कह देवे कि भैया बिल्कुल अच्छा नहीं, तो आत्मा पे क्या फर्क पड़ता है? एक पंक्ति जो पहले कही वो जीवन में कभी नहीं भूलना, कि पर्याय बदल जाने के बाद पर्याय संबंधी सारे व्यवहार खत्म हो जाते, कोई व्यवहार बाकी नहीं बचता है। इस पर्याय का व्यवहार यहीं दफन हो जाता है। टोडरमल जी साहब ने कितनी सुंदर पंक्ति लिखी, इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है, थोड़े काल की। अब कितने थोड़े काल की? जब ये कल सुनील भैया का हमने सुना, कैसी विचित्रता लगती है, कल्पनातीत बातें कि 44 साल की ये कोई उम्र है भैया? हमें तुम्हें कल्पना लगे ना लगे, आयु क्रम तो इतना ही था। आज तुमको थोड़ा ज्यादा मिल गया तो बावले हुए फिरते हो। क्या कहा? तुमको थोड़ा ज्यादा मिल गया, पर ज्यादा भी कितना? इस पर्याय की स्थिति अनंत काल है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। इस पर्याय, अब पर्याय में जब हम पर्याय की बात करते हैं तो पर्याय में भी केवल देह की बात आके रह जाती है। अरे पर्याय में जो वर्तमान में जो हमारी विशुद्धि है, इसकी स्थिति भी थोड़े काल की है। ज्ञान जो मिला है, इसकी स्थिति भी थोड़ा, अभी पागल हो जाओ तो ज्ञान गुण की जो निरंतर जो परिणमन चल रहा है, क्या इसकी स्थिति थोड़े काल की नहीं है? आज जो पुण्य का उदय है, जो हमको ये सुनने समझने के लिए मिल रहा है, भाई साहब इसकी स्थिति भी थोड़े काल की। टोडरमल जी साहब की एक एक पंक्ति के 50 कितने अर्थ निकाले जा सकते हैं?
इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है। अभी यहाँ शांति से बैठे हैं, 1 मिनट में फोन आ जावे, क्या कहा, उठ के बाहर चले जावे बात करना, तो मन नहीं लगे, फिर बाद में कुछ 4 लोग बुला के बैठा भी लेवे तो मन नहीं लगे। कसाय अभी कसाय थोड़ी सी मंद हैं, इसलिए यहां बैठे हैं। एक क्रोध मान माया लोभ में से एक कसाई की प्रबलता हो जावे, गारंटी है यहां नहीं बैठ पाओगे। ब्रह्मचारी रविंद्र जी तो कहते थे पंडित साहब, एक कसाई की प्रबलता आ जावे तो यहां नहीं बैठ पाओगे आप। क्रोध की होगी तो पड़ोसी से लड़ मरोगे, मान की आएगी कि हमें नहीं पूछते, उठ के बाहर चले जाओगे। माया और लोभ की आ जाए तो फिर कहना ही क्या। अभी आप सोचो, एक कसाई की प्रबलता आ जाती है, मतलब इस पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है, तो कौन से ये जो विशुद्धि है ये कितने काल की है भैया। जब अवसर मिले, टोडरमल जी साहब ने कितनी 8वें अधिकार में 9वें अधिकार में है, सो ये अवसर चूकने योग्य नहीं। श्री गुरु का उपदेश मिला है, सो ये अवसर ये 8वें अधिकार के अंत में लगा, अवसर चूकने योग्य नहीं। अवसर चूकने का है, जो मौका मिला है अपना काम कर लो। तो यहां क्या कहते हैं अमृतचंद आचार्य देव कि नास्ति सर्वोपि संबंध परिद्रव्य आत्म तत्त्यो। अब आत्मा और जगत के पर पदार्थों में सभी प्रकार के संबंधों की क्या हो गई, नास्ति है। ये बार बार बोलो, ये कितनी बार सोचना चाहिए। कल ये मनीष भैया ले रहे थे ना, सम्यक्त के सम्यक मिथ्या दृष्टि में, कभी पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी विचार करता है, कभी एकांत में निर्णय करता है, फिर श्री गुरु से पूछता है, फिर एकांत में निर्णय करता है, फिर समान बुद्धि के धारकों के बीच में अपनी बात रखता है, फिर जो उत्तर आता है फिर एकांत में बैठता है। और सम्यक दर्शन नहीं हो, वो अगर ये कह दे बे इतना तो कर रहा है, अब मर जाए क्या। तो टोडरमल जी साहब ने कितनी प्यारी पंक्ति लिखी लास्ट में, उन्होंने कहा कि जैसा श्री गुरु के मुख से सुना हो, जैसा आगम में पढ़ा हो, वैसा ही अपने को जब तक भाषित ना हो तब तक इसी प्रकार उद्यम किया करें। बोलो कब तक करना, कब तक ये उद्यम करना, पढ़ना, सुनना, एकांत में बैठना, निर्णय करना कि जो तुम सुन के आए हो कि नास्ति सर्वोपि संबंधा, कि साहब कब तक इसका विचार करें कि जब तक तुम्हें जो संबंध हैं उनमें नास्ति जब तक नहीं दिखने लगे तब तक निरंतर इसी का अभ्यास किया करें। जिनवाणी में लिखा है राग बंद की डोरी है, श्री गुरु कहें राग बंद की डोरी है। जब तक तुम्हें राग में बंधन ना दिखने लगे, कसाय में आकुलता ना दिखने लगे, परिग्रह बोझा ना दिखने लगे। अभी बताओ संबंधों की बात करें, लोग कहते हैं साहब ये इतना दे गए, इतना दे गए, हमारे पिताजी इतना दे गए, इनके पिताजी इतना दे गए। अबे जी बताओ जो दे गए वो क्या है, वो क्या है बताओ। 5 पापों में कौन सा नंबर आता है परिग्रह का, है? सारा जगत देखा है, आज तक एक माई के लाल ने ये बात नहीं कही कि मेरा बाप 10 करोड़ का पाप दे गया है। और कभी कोई आखिरी समय में ये भी नहीं कह के जाता कि बेटा हम तुम्हें इतना पाप दे के जा रहे हैं। वो भी कहता है कि इतनी संपत्ति छोड़ गए। अब जिसको वो संपत्ति दिखती हो तो वो अंदर वाले अनंत गुणों की संपत्ति किसको दिखेगी बताओ, किसको दिखाई देगी। लगता है कि ये पाप छोड़ गए या हम ये पाप कमा रहे हैं, हम पाप बढ़ा रहे हैं, ये लगता है अपने को, कभी प्रतिभाषित नहीं होता। हमको भी लगता है संपत्ति का, उनको भी लगता है संपत्ति का, ये खूब दे गए, खूब दे गए, खूब दे गए। और निरंतर भावना भी है, ऐसी बात नहीं है भावना नहीं हो। चाहते है धन होय किसी भी तो सब काज सरें जिया राजी, गेह चिनाऊं करूं गहना कछु ब्याय सुता सुत वाटिए भाजी, चिंतत योजन जाए चले जम आन अचानक देत दगाजी, खेलत खेल खिलाड़ी गए रह जाए रुपी शतरंज की बाजी। ये कई बार भूधरदास जी का है। ये वो भूधरदास जी हैं, एक समय इनका भी जमाना था। आगरा की गलियों में जैन शतक के जो ये पद्य हैं, ये जैसे आजकल के बच्चे फिल्मी गाना ये गाते हैं, ऐसे गलियों में बच्चे ये इन पद्यों को गाया करते थे। इनके हुए, बनारसी दास जी के हुए।
अभी तो ये भाषा भी कोई नहीं समझता, आने वाली पीढ़ी से तो उम्मीद अपन कर भी नहीं सकते, क्योंकि जन्म से ही अंग्रेजी पढ़ाना प्रारंभ कर देते। कौन पढ़ेगा, कौन विचार करेगा? जरा विचार करके तो देखो, कौन पढ़ाएगा और कौन पढ़ेगा? और 10-15 बरस निकल जाने दो, हिंदी पढ़ने पढ़ा, और पुरानी हिंदी तो ये छोड़ दो, ये ब्रज भाषा है या पुराने साहित्य की भाषा है, तो समझ में गारंटी से आने ही वाली नहीं है, आज ही नहीं आने वाली। चाहत है धन होय किसी विधि तो सब काज सरे जिया राजी। अब देखो, अब ये तो कह रहे एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ में किसी भी प्रकार के कोई संबंध नहीं। इसके ऊपर गुरुदेव का आप चाहे 16वीं बार का सुनो, 17वीं बार का हमने सुने, ये 16वीं का, 17वीं का, 18वीं का, 19वीं, ये चारों बार के हमने प्रवचन सुने। एक ही शब्द, एक ही धुन, कहाँ ही संबंध न थी, कहाँ ही संबंध न, ये व्यापार में मकान से कहीं संबंध न थी, पत्नी से कहीं संबंध न थी, मतलब कोई संबंध है। अब जो इतना जो वजन है, एक कोई भी संबंध नहीं है, किस बात का वजन है बताओ? जब तक तुम संबंध मानते रहोगे, तो नीचे वाली पंक्ति में लिखा ना, देखो बोर्ड पर, कर्ती कर्मत संबंध अभावे, कि जब कर्ता कर्म का संबंध ही नहीं है, जब पर के साथ में कोई संबंध नहीं है, तो आचार्य कहते हैं कर्ता कर्ता कर्म का संबंध कैसे, कुता माने कैसे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। वे दो द्रव्यों के साथ में कर्ता कर्म का संबंध कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। ये चाहत है धन होय किसी विधि तो सब काज सरे जिया राजी। चाहत है, कौन नहीं चाहता कि हमारे सवरे काम कैसे बनेंगे? पैसे से। चाहत है धन होय किसी विधि, अब किसी विधि माने न्याय से, अन्याय से, डकैती से, जीएसटी की चोरी से, सेल टैक्स की चोरी से, इनकम टैक्स की चोरी से, तुम करो। एक बात जीवन में सदा याद रखना, उदय से ज्यादा नहीं मिलेगा। तुम चाहे चोरी करो और तुम चाहे चोरी मत करो। राम के वनवास में एक बात कभी ये विचार आती है, सब केकई को गालियां देते, मेरे को तो केकई बहुत महान दिखाई देती है। आज का व्रत अंगीकार किया, 16वें स्वर्ग में गई है वो जीव, 16वें स्वर्ग में गया, स्त्री पर्याय का छेदन किया उसने। वो मंथरा को गालियां देते, इस नालायक ने उसको भड़का दिया और उसने घर से निकाल दिया। क्यों? जब रामचंद्र जी घर से निकले थे तो उनके भी कोई कर्म का उदय था कि सब में केकई खड़ी थी? अगर रामचंद्र जी का अपना कर्म का उदय नहीं होता तो विश्व की हर महिला केकई बन जाती, तो अयोध्या से नहीं निकाल सकती थी। इतना भरोसा रखो। है संयोग में और कर्म के उदय में कितना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अगर उनका अपना कर्म का उदय नहीं होता तो क्या केकई बिगाड़ लेती? बताओ, क्या कर लेती केकई? कुछ नहीं। कि चाहत है धन होय किसी विधि तो सब काज सरे, हमारे सबरे काम बन जाएं। काय से? धन से। काम धन से बनेंगे कि योग्यता से होंगे? पहले ये तो बताओ कि पुण्य का उदय आएगा तब रोग ठीक होगा कि पैसे से दवाई खरीदोगे तब रोग ठीक होगा? पैसे तुम्हारा उदय होगा तब रोटियां मिलेंगी कि पैसे से रोटियां खरीदोगे तब तुम्हारा पेट भरेगा? कि पंडित जी कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है, पर कुछ में अनंत अज्ञान छिपा है, यही कुछ है और कुछ नहीं है। चाहत है धन होय किसी विधि तो सब काज सरे जिया राजी। अब क्या करोगे धन का? गे चनाए, गे माने मकान, मकान बनवाए, गे चनाए करूं गहना कछु, कुछ आभूषण बनवा लें। गे चनाए करूं गहना कछु, ब्याह सुता सुत बांटिए भाजी, कि शादी करें, बच्चे हो, फलाना हो, बोई बोई कुटुंब बढ़ता जाए, लक्ष्मी बड़ी अधिकारी भी पर बढ़ गया क्या? बस ये है। देखो पैसा बढ़ेगा तो चुपचाप तो बैठोगे नहीं, 1 से 2 दुकान बना लोगे, 3 दुकान बना लोगे, हैं? बच्चों की शादियां करोगे, 1 गाड़ी ले लोगे, 10 गाड़ियां खरीद लोगे, आभूषण बढ़ा लोगे। भाई संपत्ति बढ़ेगी तो करोगे क्या? ये बताओ। हमारी समय और शक्ति किस में बर्बाद होगी? इन्हीं सब चीजों में।
दादा एक बात बहुत अच्छी कहते थे, इस प्रसंग में याद आई इसलिए मैं तो बताता हूँ कि हम 3 भाई और आपस में कभी झगड़ा नहीं हुआ। कि क्यों झगड़ा नहीं हुआ? हमारे पिताजी कुछ छोड़े ही नहीं गए थे, तो हम झगड़े काय पे हैं? एक बार नहीं, अनेकों बार कहा उन्होंने। तो मतलब इसका अर्थ ये हुआ, दादा के शब्दों में कहता हूं, कि आप लोग छोड़ के जाओगे तो अगली पीढ़ी में, आगामी पीढ़ी में झगड़ा कराओगे। तो उतना ही करो ना जिसमें झगड़ा नहीं होवे। मन मानता कहाँ है? कहाँ मानता है? हो गया समय। तो ये अच्छा कलश है, आगे भी अपन इसकी चर्चा करेंगे कि नास्ति सर्वोपि संबंध परिद्रव्य आत्म तत्वयो कर्ति कर्मत्व संबंध भावे तत्कर्ततः कुतः। शेष चर्चा।